अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं शुमाइला इमरान अपने प्रोग्राम ब्रंच विद शुमाइला इमरान के साथ। जनाब, जब पैदा होते हैं तो सवाल एक ही आता है, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी को कैसे गुजारें, ज़िंदगी क्यों दी गई है, ज़िंदगी का जीने का मकसद क्या है। ये सवाल होता है ना सबके जहन में कि भाई हमें ज़िंदगी क्यों गुजारें। एक्चुअली ज़िंदगी गुजारने का नाम ज़िंदगी है जीने का नाम, और ज़िंदगी जीते उनके लिए हैं जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं, जो हमारी खुशियों को दोबाला कर देते हैं, जिनके साथ मिलके हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ज़रूरी नहीं कि हम किसी ऐसे बंदे को तलाश करें जो ये सब चीज़ें हमें दे। हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाकर दूसरे जो गमज़दा हैं, जो दुखी हैं, जो मतलब जो ज़िंदगी से मायूस हैं, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करके, थोड़ा सी उनका दुख सुन के उनको ज़िंदगी की राह दिखा सकते हैं। आज मेरे स्टूडियो में जो मेरे साथ मेहमान हैं, उनको देखकर ज़िंदगी गुजारने का, कैसे गुजारा जाए, ज़िंदगी गुजारने का फ़न क्या है और ज़िंदगी दूसरों के लिए कैसे गुजारी जा सकती है, ये मैंने उनसे सीखा है। सोशल मीडिया की बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। जहाँ तकरीब होती है वहाँ उनका नाम होता है और उनके नाम के साथ साथ उनका काम भी होता है। ज़िंदगी कहते हैं ना, मुसलसल स्ट्रगल का नाम है, जद्दोजहद का नाम है। तो इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जद्दोजहद की है और आज एक बहुत खूबसूरत मुकाम पर हैं वो। तो चले आइए मैं मुलाकात करवाती हूँ आपकी आज अपनी बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान आयशा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वेकेशन चल रहे हैं बिल्कुल। और ये साल जा रहा है और नया इस साल आ रहा है। नया साल आ रहा है और ये साल जा रहा है और इसमें बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। सही बात है। आयशा, सबसे पहले शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का और अपना इतना कीमती वक्त देने का। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि माशाल्लाह कनाडा की इतनी फेम पर्सनालिटी हैं आप, स्पेशली सोशल मीडिया की, कि जहाँ देखो वहाँ आयशा शाहिद, आयशा शाहिद। लेकिन हम ज़रा बात शुरू करेंगे पिछले से कि पाकिस्तान के कौन से खूबसूरत से शहर से आपका ताल्लुक़ है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और मोस्ट इतना अच्छा वेलकम। इंट्रोडक्शन देने का। और मैं पाकिस्तान से, कराची से हूँ। अच्छा, हाँ, कराची रोशनियों के शहर। रोशनियों के शहर। अच्छा, मैं ज़बरदस्त। पैदा भी वहीं हुई और सब कुछ, मेरी एजुकेशन भी, शादी भी, सब कुछ मेरा कराची वहीं से ही हुआ, कराची से पाकिस्तान ही से हुआ। हुआ। हाँ, अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी, कहाँ तक पढ़ा आपने? मैंने जो है वो पढ़ना कुछ चाहती थी, पढ़ कुछ गई, बन कुछ गई। जिंदगी में ऐसा होता है, जो हमने प्लान किया होता है उमूमन वो नहीं होता, और होता वो है जो अनप्लान्ड होता है। तो आपके साथ क्या हुआ? मैंने सोशियोलॉजी में ऑनर्स में एडमिशन लिया, मगर मैंने जो है मास्टर्स जो है मैंने किया उस इस्लामिक स्टडीज़ में। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज हाँ, में। इस्लामिक ओके। स्टडीज़ में मैंने मास्टर्स किया। फिर उसके बाद जो है मैंने एलएलबी किया पाकिस्तान में, कराची से इस्लामिया लॉ कॉलेज से मैंने एलएलबी किया। अच्छा, ओके। और पढ़ाई कुछ और थी, काम कुछ और, करते गए करते गए। फिर अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी के बाद रिजल्ट आए मेरे, आगे और बहुत कुछ करना चाहते थे, बच्चे थे साथ, फैमिली, आपको पता है पाकिस्तान में। फिर जॉइंट फैमिली हाँ, सिस्टम्स होता है, और राइट। इतनी लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती कि नहीं बस सही है, ठीक है, हाँ, सही काम की है। ज़रूरत नहीं है, आराम से घर देख लें। करते रहे, फिर हमारे 2 बच्चे हो गए, 2 बेटे अच्छा, हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा रुक जाए, हम जरा आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे। शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? शादी जो है लव विद अरेंज। अच्छा, लव विद अरेंज। हाँ। ओ, यूनिवर्सिटी फॉलोज। नहीं, मेरे फैमिली अच्छा, हैं, फैमिली फ्रेंड्स से। फैमिली फ्रेंड्स नहीं, मेरी फैमिली ही से हैं। अच्छा, आपकी फैमिली से ही हैं। ओके। तो फर्स्ट कज़न या सेकंड कज़न? मेरी अम्मी के कज़न है। अच्छा, अम्मी के कज़न हुए आपके। ओके। तो फिर शादी हुई, शादी के बाद फिर पाकिस्तान, तो ससुराल वगैरह अच्छा था? माशाल्लाह मेरा काफ़ी बड़ा ससुराल है और ससुराल बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हर वक्त बस हंसते रहो, खाते पीते रहो, घूमते रहो, हंसते रहो, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, पाकिस्तान का वाकई माहौल यही है कि कराची में आप जिसके घर चले जाए ना, मेहमान नवाजी, बहुत खाना पीना, घूमना, एक लाइफ है, गहमा गहमी है गहमा वहाँ गहमा। पर। जो सुबह वही शाम। यहाँ कनाडा में आके तो बंदा लगता है कि ढूंढने से भी लोग नहीं मिलते। अच्छा, तो ससुराल में आप, अच्छा, मेरी तबीयतन कैसी थी सास आप? जो है वो मतलब बहुत एक्टिव है और अच्छा। यंग है। ओ वाह। हाँ, और उनको ये है कि बस घूमो फिरो, खाओ पियो, वो काम भी सारे खुद कर लेती हैं।
और उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैंने। यानी जिंदगी के हर लम्हे का मजा लो। हाँ, जबरदस्त है। अच्छे से तैयार हो जाओ, घूमो फिरो, उनको कोई ऐसा वो नहीं है, जरूरी नहीं है आप उनको बताएं भी, ना भी बताएं तो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वाह, इतना अच्छा माहौल दिया हुआ था उन्होंने, हाँ, वाह कभी कुछ किसी जबरदस्त। चीज को उन्होंने अच्छा, रोका नहीं। खानदान में शादी करने का मतलब यही होता है कि सब कुछ पता होता सब कुछ। है ना, लड़के वालों को ही पता है, लड़की वालों को ही पता है, तो ज्यादा सख्ती वगैरह या नहीं, सास कुछ बनने भी वाला नहीं है, माहौल नहीं कुछ मिलता भी है। ऐसी वाली सख्ती नहीं थी। बड़े आराम से जहाँ जाना है चले जाएं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ पहनना है सब कुछ कर सकते हैं, यानी कोई बहू ऐसा वाला कोई माहौल नहीं था, कोई सारा ऐसा बेटियों नहीं। वाला था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस जमाने में और सबसे बड़ी बात ये कि जब दिल चाहे सो के उठ जाओ। अच्छा, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, जब दिल चाहे सो जाओ, जब दिल चाहे हाँ, उठ जाओ? उठ अरे जाओ, वाह ये वाला था। जबरदस्त। लेकिन जाहिर बात है जब बच्चे होते हैं तो आपको तो पता है, एग्जैक्टली यानी वो जो शादी वाला गोल्डन पीरियड था वो आपने बड़ा एंजॉय किया। एंजॉय किया जब तक बच्चे नहीं थे तो घूमना फिरना, हर चीज। खाना बाद पीना में भी फुल किया, फ्रीडम के साथ। बाद में भी करती रही। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, तो जब आपने इतनी एजुकेशन हासिल की और तो फिर कभी जॉब करने का मौका नहीं मिला कि जॉब भी की जाए? ससुराल में भी नहीं? नहीं, अच्छा, कभी मियाँ से बोला कि मैंने इतना पढ़ा है, मैं LLB हूँ, मुझे वकील बनना है, हाँ तो फिर? बहुत कुछ। मगर फिर वो कहते हैं ना, इतना मगन हो गए जिंदगी में, बस मजे आते रहे। अच्छा यानी लाइफ को एंजॉय किया, जबरदस्त, बहुत वेरी गुड। एंजॉय किया। मगर अच्छा, फिर बच्चों की पढ़ाई में हाँ लग जी। गए, फिर बच्चों को वहां पे तो बहुत अर्ली तो एज आयशा, में। आपके कितने बच्चे हैं खैर से? 2 बेटे हैं बस। अच्छा, 2 बेटे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है बच्चे आपके कराची पाकिस्तान में ही पैदा हुए? हाँ, लेकिन बहुत अर्ली एज में यहाँ पर आ गए थे। हाँ। एक ने तो ग्रेड 5th किया था, और एक जो है मॉन्टेसरी करके यहाँ पर आए थे, तो छोटे वाले की तो पूरी एजुकेशन यहीं की है। यहीं पर ही हुई है। हाँ, अच्छा, कनाडा आने का कैसे इत्तेफाक हुआ, कैसा सोचा कि चलो कनाडा चलते हैं? इनके बहुत सारे दोस्त सारे एक साथ ही प्लान कर रहे थे आने का, सबने अप्लाई किया था, किसी ने कहीं से की, तो इन्होंने जो है, फिर मेरा ही था कि सब कर रहे हैं तो आप भी कर लें। इनका नहीं था, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पर आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अप्लाई कर देते हैं। तो फिर फॉर्म भी खुद ही फिल किया, और इस्लामाबाद से ही फिल करके और हमने भेज दिया, और वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुला लिया, फिर चले गए इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ तो आ गया। फिर उसके बाद सब नाराज हो रहे थे, ना आओ यहाँ, दे खाली ये आए, मैं नहीं आई, बच्चों को लेके वहीं थी। अच्छा। ये आए, इनका दिल नहीं लगा, ये वापस फौरन ही चले गए। फिर उसके बाद 2 साल इन्होंने अपना इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था ऑफिस जॉब पे, ऑफिस में, इन्होंने वो कंप्लीट किया। फिर मैंने कहा अब हो गया, अब आप चले जाए, रिजाइन देके। ये नहीं आ रहे थे, फिर मैंने जबरदस्ती इनको भेजा कनाडा। भेज दिया। ओके, तो मतलब है कि भाई बात सुन लेते हैं, आपके हस्बैंड आपकी बात सुन लेते हैं, हाँ, बस। है ना? वरना हस्बैंड कहाँ बातें सुनते हैं नहीं, बड़े अच्छे से सुन लेते हैं। अच्छे से सुन लेते हैं, हाँ, चले, मान जबरदस्त लेते है, गुड है। हाँ। अच्छा, फिर आप कनाडा आ गई, फिर कनाडा आके पाकिस्तान की लाइफ और यहाँ की लाइफ में क्या फर्क लगा आपको, कि कुछ चेंज लगा या नहीं? बहुत लगा, अच्छा, बहुत लगा। बहुत लगा, क्योंकि मैं आई थी रमजानों में ना, अच्छा, रमजान में आई थी आप, ओके। वहाँ की सहरी, वहाँ के रमजान, वहाँ के अफ्तार, ओह और माय यहाँ गॉड, पे तो बिल्कुल ब्लैंक। ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ आ गई। है ना? कुछ अगर भी जुम्मे के दिन नहाओ नहीं, पता भी नहीं चलता कि जुम्मा है कि जुम्मा नहीं है, हाँ। है ना? राइट। कुछ भी नहीं पता चल रहा था, और ये सुबह चले जाते थे अपने ऑफिस, चले गए बच्चों के साथ में। और जब आप शुरू में यहाँ पे आते हैं तो स्कूल बस भी नहीं होती, हाँ, सही बात 1 हफ्ता 1 वीक लगता है आपको स्कूल बसों की में, बस हाँ, मिलती है, ये एग्जैक्टली। तो फिर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती थी, एक बड़े को मिडिल स्कूल में, और छोटे को आपको पता एलिमेंट्री स्कूल में छोड़ना पड़ता था। तो मैं वॉक करती भी जाती थी, इतनी बर्फ में जाना आना। मैंने कहा मैं कि कहाँ मुश्किल में आ गई हूँ। हाँ, सही बात है। मैं तंग आ गई। फिर मैंने कहा कब, इन्होंने कहा दे देते, वो खुद ही तुम्हें बताएंगे। मैं बहुत परेशान रही, 1 हफ्ता तो रोजा रख के मैंने ये काम किया। फिर मैं एक दिन गई सुबह छोड़ने, और मैं बहुत उन पे नाराज भी हूँ, फिर मैं रोने भी लगी ना। सही बात है। एक बार आती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ, फिर मैं लेने आती हूँ ना, सही। रोजा रख के पूरा दिन यही चल रहा होता है ना। एग्जैक्टली। तो वो प्रिंसिपल भी बाहर आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से है, सारी बात। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैं घर आ गई। घर आई हूँ तो एक कॉल आती है कि आपके बच्चा आज इस नंबर की बस से स्कूल है, जब आएगा तो ये नंबर होगा, आप वहाँ खड़ी रहिए। अरे वाह, जब कितनी अच्छी बात है, वाह, आपका रोना काम आ गया वही इसलिए कहते हैं कि औरतों के आंसू में बड़ी ताकत होती है। प्रिंसिपल को अपनी जगह से उठा दिया आपके आंसू ने। which is very good, awesome, nice, अच्छा, जबरदस्त।
तो वो उस दिन वो स्कूल से जब आए थे वो बस में आए थे, तो वो मेरा बहुत मतलब मुझे ऐसा लगा मैंने बहुत कुछ पा लिया है ना। एग्जैक्टली मुझे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रोजाना बच्चों को पिक करना, ड्रॉप करना, और गाड़ी ना हो तो वो बात अलग है। बिल्कुल और बिल्कुल सही। नए नए आए थे ना, उस बहुत सितंबर था, बर्फ भी बहुत थी, स्नो इतनी हो रही थी। एग्जैक्ट। तो कितना कनाडा आए हुए कितना अरसा हुआ आयशा मुझे आपको? तो मेरे ख्याल में 17 17 इयर्स हो गए। हो गए। माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, फिर जब कनाडा आई तो यहाँ एक बंदे की तो इनकम पे पूरा घर नहीं चलता, तो फिर यहाँ आके कभी जॉब करने का सोचा आपने? मैंने जब ये यहाँ पर आ गए थे तो मैं वहाँ पे थी तो फारिग थी, तो इन्होंने कहा मैंने कहा मैं कुछ कर लेती हूँ, तो फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। अच्छा वाह, मैंने ज़बरदस्त। ये है ना हमारी महारोज, हाँ महारोज। महारोज से फिर मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, ओके हेयर कटिंग वगैरह है, ये सारे मैंने फिर कोर्स कर लिए, टाइम था तो। फिर ओके। जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे सामने एक रहती थी, तो वो परेशान होती थी आईब्रो करवाने के लिए। अच्छा। तो वो एक दफ़ा गई बेचारी बड़ी मुश्किलों से, फिर कहनी मैं करवा के आई हूँ, तो मैंने कहा आप मुझसे करा लेती, तो कहनी क्यों आपको आती? मैंने कहा हाँ मैंने कोर्स किया हुआ है। तो वो उन्होंने मुझसे करवाई, और वो इंडियन थी, और उन्होंने मुझसे आईब्रो करवाना सारे काम मुझसे उन्होंने करवाए, और फिर उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया हम ये है ये करती। और वो होते होते ये हुआ कि मेरे ख्याल में 1.5 मंथ में मुझे पूरा एक सेटअप लगाना पड़ा। वाह तो फिर मैंने अपने अमेजिंग। अपार्टमेंट में एक रूम में पूरा अपना पार्लर का सेटअप लगा के, और 1.5 ईयर मैंने पूरा फुल काम किया, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। ओह वाह अमेजिंग। वो कहते हैं ना, मेहनत कभी आपकी ज़ाया नहीं जाती, हाँ। आप जो सीखते हैं ना वो ज़रूर ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आता है आपके। अच्छा सोशल मीडिया पे जब मैं जाती हूँ, चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर जो भी इवेंट होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि जो डेकोर किया है वो आयशा साहिबा ने किया है। इतनी वैरायटी आपके डेकोर में होता है कि एक डेकोरेशन दूसरे डेकोरेशन से बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बनती है। डिफरेंट होगा। तो सलोन का काम करते हो ने, पहले एलएलबी किया फिर सलोन किया, इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे बड़ा शौक होता था प्लांट्स फ्लावर में, और जब भी होती थी ईद तो मुझे ये होता था जितने भी फ्लावर है मैं खरीद लाऊं और घर में सेट कर लूं। और पुराने जो होते थे उनको कभी मैंने गार्बेज नहीं किए, हमेशा उनको रखा। संभाल के रखती हाँ, थी, और अच्छा। रीयूज करती रही। ओह वाह। मेरे 20 साल पुराने भी जो है ना फ्लावर फ्लावर्स। कहीं ना कहीं रखे होंगे, मुझे अच्छा, इतने वाओ! पसंद है। मैं नहीं अमेज़िंग। उसको बड़े प्यार से रखती हूँ। अच्छा, तो वो मुझे शौक बहुत था उन सब चीज़ों का। फिर हिडन टैलेंट था ये आपके अंदर कि पुरानी हाँ चीज़ों को, ये फ्लावर्स वगैरह हो हाँ गए, इनको आप नए तरीके से बना के और उस पे करते थे। राइट, हाँ, घर सही। में इस तरह के जी, काम मेरे हो रहे होते थे ओके, सारे। जी। और फिर जब शादियां वादियां होती थी, कोई इवेंट हो रहा होता था घर में, बहनों की शादी, खालाओं की शादी या कैसा, तो मेरे अब्बू जो थे वो उनको हर काम में बड़े आगे आगे होते थे। हॉल बुक कराने जा रहे हैं, खाने की बुकिंग हो रही है, सब। तो आखिर में आता था डेकोर की, कि हुँ, वलीमे में क्या डेकोर होगा, माइयों में कैसा सेटअप होगा, डेकोरेशन तो होगा, राइट। उसके लिए वो मुझको लेके जाते थे। अच्छा, वाओ! हाँ, वो अमेज़िंग। शुरू से वो मुझे लेके जाते थे कि ये सिलेक्ट करके बताओ एल्बम में से, या इसमें क्या ऐड कराना है, क्या करना है, कैसे नैपकिन होंगे। तो वो हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे। और वो मैं बहुत छोटी थी, मगर मैं वो देख देख के उनको बताती थी अपने अब्बी को कि ये वाला सही रहेगा, ये वाले कलर सही रहेंगे, ये नहीं हटाना, ये नैपकिन होने चाहिए, ओह ये ये वाओ! ब्राइट है, ये लाइट है। इस तरह के काम मैं उस वक्त अपने अब्बू के साथ जाके वो उस वक्त करती थी, करते थे। लेकिन ओके। मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी शायद वो ट्रेनिंग कर रहे थे। हाँ, अच्छा तो कनाडा आके फिर कैसे हुआ इत्तेफाक कि कैसा पहला डेकोर किसका किया, कैसे हुआ, किस तो जब तरह मैं यहाँ पर आई तो आने के बाद थोड़ा बहुत तो हम अपने घरों में कुछ ना कुछ डेकोरेशन कर ही करते हैं, लेते थे, राइट। मिलाद है या बर्थडे है तो हो रहा है। मेरे बेटे की शादी हुई। अच्छा, आपकी बेटी की शादी पे, हम्म, ओके और जब शादी हुई तो इतना सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, आज से 5 इयर्स पहले इतना ओके। ग्रुप और ये इतना इतने ज्यादा नहीं थे, नहीं राइट, होते हाँ थे। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं तो था। जब आपको आप जाते हैं बैंक्वेट हॉल में पूछते हैं तो वो आपको कहते हैं हाँ हम आपको बता देंगे, हम आपको रेफर करें, ये ईमेल एड्रेस से बात कर लें, फोन पे बात करते थे। या फिर वो तो एक दो लोगों से मैंने बात की, तो एक ने तो इतना कहा कि हम इतने से स्टार्ट करते, अच्छा। एक छोटी सी चीज लगाने का उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा, और उन्होंने बहुत बड़े उससे बताया कि
प्राउडली कि मैं इतने से तो स्टार्ट करती हूँ, ओह डियर। हाँ, और आप नहीं करवा सकती, उन्होंने इस तरह कहा। तो मैंने कहा इट्स ओके। फिर उसके बाद जो है वो एक से, अब वो आज आज भी वो काम करते हैं वो लोग सारे, और फिर मैंने एक से अपना वलीमे का और बारात का एक से मैंने करवा लिया। लेकिन वो सिर्फ फोन पे रहे और मैं गई हूँ 2 मिनट, उन्होंने सिंपल किया, लेकिन इट्स सो एक्सपेंसिव। ओह अच्छा, इसको और expensive। हाँ, और मुझे ऐसा लगा कि चले कोई नहीं करवा सकता, या किसी की बेटी की शादी है, वो पूरी शादी यहाँ कर रहा है या क्या है, तो आप किसी का लोगों के, बजट इतना हाँ, नहीं है, या किसी का बजट नहीं इतना है, ही, तो हाँ, आप एटलीस्ट उसका बजट सुन के उसके बजट में तो काम कर काम सकते कर हैं। सकते हैं, राइट। इस तरह तो साफ जवाब देना, लोग कहाँ जाएंगे इस तरह ना। तो मैंने एग्जैक्टली। उस दिन ये एक फैसला किया था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी और जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छा काम करके लोगों को उनके बजट में करके दूं। वाह अमेजिंग, बड़ा अच्छा ख्याल था और बहुत अच्छा सोचा और बहुत ज़बरदस्त फैसला था। आपके जितने भी मैं इवेंट्स देखती हूँ और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ वो कहते हैं बहुत रिजनेबल है हाँ। और बहुत अच्छा काम है। और सबसे जो आपकी थीम होती है, अच्छा मैं सीरियसली ये समझ रही थी आपका काम देखिए कि आपने कोई डिग्री वगैरह ली है इसकी, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, तभी आपका माशाल्लाह हाँ। इतना ज़बरदस्त काम है। फिर ये कोशिश करती हूँ कि एक जब डेकोर करके आती हूँ तो दूसरा उससे मैच ना हो। हाँ सही, मैंने देखा है बहुत डिफरेंट होता है एक दूसरे से, कलर थीम भी बिल्कुल कलर डिफरेंट होती है, थीम भी, फ्लावर्स फिर भी, हाँ आर्ट बिल्कुल। पे फिर मैं कस्टमाइज सारी चीजें करती हूँ, और फिर पूरा हफ्ता लगाती हूँ उसको थिंकिंग सोचने में, के हाँ, कि क्या करना है, मुझे कुछ राइट, नई होनी चाहिए कोई सही चीज। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आपने फर्स्ट डेकोर किया, आपने अपने बेटी की शादी का फर्स्ट डेकोर किया था? उसके बारात और वलीमा तो मैंने करवाया था। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन माइयों का मैंने खुद खुद किया किया था। था। और 1 महीने पहले से घर में ढोलकियां स्टार्ट थी, लेकिन हर हर एवरीडे मैं एक नया डेकोर करती थी अपने घर में। अच्छा वाह, तो लोगों ने पसंद किया, पसंद किया, लोग एप्रिसिएशन आते किया। थे ना, तुमने आज फिर चेंज कर दिया। अच्छा। तो मुझे ये होता था नहीं, आज मैंने कहा नहीं, आज हम ग्रीन रखेंगे, कल ब्लू रखेंगे, आज पिंक रखेंगे, आज ऑरेंज रखेंगे। तो मैं हर दिन उसको चेंज हर, करती हर रहती दिन मैं थी। अपने घर में वो चेंज करती थी, हालांकि टफ होता था बहुत। काफी टफ होता था। अच्छा देखिए, अपने घर में तो कोई भी इवेंट प्लान कर लो या कुछ भी डेकोरेशन कर कर लो, लो, हाँ। कुछ मसला नहीं है। फिर लोगों से कांटेक्ट किस तरह हुआ, किस तरह लोगों ने आपको अप्रोच किया? फिर उसके बाद मैंने फिर वैसे जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, ये इस तरह के लोग, वो मुझसे काम कराते थे, कर देना, हमें ये करना है, एज अ फ्रेंड जैसे काम करते हैं, अच्छा। कोई चार्जेस नहीं होते थे। ओके। तो हम एक दूसरे की हेल्प के लिए काम कर रहे थे। फिर मैंने कहा देखो अब कोविड आ गया है, जॉब्स खत्म हो गई हैं, सब बैठ गए। मेरे हस्बैंड का ये था कि हम रेस्टोरेंट कोई खोलेंगे। राइट। वो मुझसे बहुत ज्यादा कह रहे थे, उसमें काफी मैंने ट्रेनिंग भी तो ली। कुकिंग कौन, आप अच्छी करते हैं, भाई अच्छे करते हैं? नहीं, उनको कुकिंग नहीं आती। आप करते हो? मैं, और अच्छा, तो मैंने, वो आप पे रखे गए थे कि हाँ, मैं रेस्टोरेंट खोल दो? रेस्टोरेंट खोलूंगा। ओह अच्छा। और उसमें मैंने काफी सीखा भी, बहुत कुछ सीखा भी। फिर फूड हैंडलर वगैरह के कुछ ट्रेनिंग के कोर्सेज भी होते हैं, फिर मैंने वो भी कर लिए सब कुछ। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था, अच्छा। मैं कहती थी नहीं, मैं रेस्टोरेंट में नहीं, मैं काम मैंने सारा सीख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, मगर मैं तैयार नहीं। मैं कहती थी ओके। मैं करूंगी, अगर बिजनेस करूंगी तो मैं अपने दिल का करूंगी, जो मुझे अच्छा लगता है। राइट। तो फिर मैं इस तरफ आई। फिर मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम आप इसी में करो। ओके ठीक। फिर मैंने इनसे कहा, तो इन लोगों ने थोड़ा सा मेरा मजाक भी उड़ाया। ओह अच्छा, इससे पहले आप कपड़ों का भी बिजनेस करती थी? मेरा क्लोथिंग और क्लोथिंग ज्वेलरी बिजनेस भी था, ज्वेलरी, है। राइट। मेरे दुपट्टे होते, दुपट्टे, शॉल और ज्वेलरी का। राइट। वो जो है अब जो है मैंने अपनी डॉटर इन लॉ, जो है मेरी डॉटर इन लॉ, उसके हवाले कर दिया है। अच्छा। तो वो देखती है, लेकिन उसका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट है। वो साल में 2 से 3 एग्जीबिशन करती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना उसमें। ओके ठीक। तो मैंने यही सोचा था कि जब मैं आपसे मुलाकात हुई थी तो आपको उस वक्त क्लोथिंग का बिजनेस था और आपने बड़ी खूबसूरत शॉल पहनी हुई थी, मुझे याद है। हम अपने फ्रेंड के घर पे मिले थे, वहाँ बड़ी प्यारी चादर पहन के आई थी। अच्छा जनाब, हम चादर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हुआ है ब्रेक का टाइम और मिलते हैं, आप लोग जाइए ब्रेक पर, और यह है कि मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। J. Junaid Jamshed proudly announces the opening of its grand store in Milton, Ontario.
Join us from the 7th till the 8th of January and avail up to 50% off for men, women, and kids, alongside designer fragrances. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताबिश हाशमी। 13 जनवरी 2023 मैं परफॉर्म करने वाला हूं टोरंटो में 13 जनवरी 8 बजे खाना स्टार्ट होगा ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर में। 9 बजे आपका भाई स्टार्ट होगा और परफॉर्म करता चला जाएगा। 1 घंटे तक परफॉर्म करूंगा। बता दूं, ओपनिंग एक्ट होंगे उमर अहमद, मेरे फेवरेट हैं, बहुत कमाल है। तो ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर जो ब्रैम्पटन में है 13 जनवरी को, आप पूरे कनाडा में कहीं नहीं मिलने चाहिए सिवाय ग्रैंड कन्वेंशन सेंटर के, समझे। टिकट्स का लिंक दे रहा हूं, यहां पे क्लिक करेंगे, टिकट्स लेंगे और पहुंच जाएंगे। सी यू देयर। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Should I buy investment properties under personal name or under the holding company? That was the question of one of our clients. We helped him to understand pros and cons of each structure and then moved some of his properties under the holding company to reduce his personal taxes. We also set up an insurance policy under the corporation to pay estate taxes if, God forbid, something happens to him. Now he would not only build his wealth most tax effectively, but also preserve that wealth for next generations to come. If you want to eliminate unnecessary taxes and build your wealth and also preserve that wealth for next generation to come, give us a call and we can help. Thank you. खुशामदीद अपने नाज़रीन को एक बार फिर। और हमारे साथ जो है आयशा साहिबा इतनी मज़े की बातें कर रही हैं कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चल रहा। तो चलें आइए हम दोबारा मुलाकात करते हैं आयशा साहिबा से। जी आयशा साहिबा, आप बता। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि फ़र्स्ट टाइम जब हमारी, बल्कि अपने नाज़रीन से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं आयशा से मिली थी तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत शॉल पहनी हुई थी। और ये जितना टीवी पे बोलती है ना, ये इतनी टॉकेटिव है नहीं, ये बड़ी खामोश चुपचाप सी रहती हैं। तो मैंने इनसे पूछा है ये शॉल आपने कहाँ से ली, तो बड़े मज़े से कहती हैं ये मेरा अपना बुटीक है, वहाँ की है। तो आई एम सो सरप्राइज के हैं इतनी खामोश बिजनेस वुमेन, इतनी खामोश। तो अच्छा, वो क्लोथिंग का काम जो है अब आपकी डॉटर इन लॉ संभालती हैं। तो अब सिर्फ आपका सारा फोकस जो है वो सिर्फ इस पे, इवेंट प्लानर पर हो गया। प्लानर करती हूँ और डेकोर करती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, अपने इवेंट को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहे, तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपसे? मेरा जो है RAS राज डेकोर के नाम से है मेरा पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है। और RAS जो है वो रहमत जो है, R से रहमत आता है, रहमत मेरी मदर का नाम है। अच्छा। और A जो है वो आयशा है और S जो है शाहिद है। तो मैंने वो इसका जब लोगो बनाया तो वो राज हो गया। और आपने अपनी मदर के नाम पे शुरू किया और माँ के नाम पर जो भी काम शुरू किया जाता है अल्लाह सुब्हान तआला उसमें बहुत बरकतें डालते हैं। तो मेरी दुआ है कि आपके कारोबार में बहुत 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 सारी बरकतें। वो इस दुनिया में तो नहीं है मेरे पेरेंट्स, तो लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे वो नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनके नाम से है ना, तो वो मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप ये सारे प्लान करती हैं, ये तो क्या जहन में थॉट होती है आपकी, या किस तरह का आप प्रोसेस रखती हैं कि हाँ मुझे ये इवेंट इस तरह, जैसे माइयों का हो गया, मेहंदी का हो गया, शादी का, किस तरह प्लान करती हैं अपने? कुछ लोग अपना बता रहे होते हैं कि हमारी ये थीम है या हम ये चाहते हैं, कुछ लोगों को हम भी बता रहे होते हैं। और दोनों का फिर जो जैसे वो होते हैं ब्राइड एंड ग्रूम, फिर उनसे भी बात होती है, क्योंकि आज वहाँ पाकिस्तान में तो पेरेंट्स बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राइड, हाँ यहाँ पे जो किड्स हैं वो खुद बात कर रहे होते हैं। और किसी की बड़ी जो है रोमांटिक
होती है सोच। Exactly. हाँ, अब तो इतने सारे इवेंट्स आ गए, ब्राइडल शावर सुना था, फिर वो अच्छा पाकिस्तान से तो माइया मेहंदी शादी वलीमा था, यहाँ आके नए नए चोचले नए नए चोचले देखने सही। को मिले कि जी वो एक तो वो भी होता है जो हमारे यहाँ गोद भराई होती थी, बेबी शावर हाँ, जो बेबी होता है शावर। उसका भी हुआ, फिर उसके बाद वो रिवील करते हैं कौन सा जेंडर रिवील। जेंडर रिवील कौन सा है, तो ये सब सारे ओकेजन्स आप रिकॉर्ड करते हो? मैं बिल्कुल करती हूँ ये अच्छा सारे। करते हो, तो वो बच्चे ही आके सारी डिस्कशन करते हाँ, हैं आपके साथ बात क्या? करते हैं, पेरेंट्स भी बात ओके, करते हैं, मगर आखिर में यही होता है, बच्चों पे ही बात आ जाती है बच्चों पे ही सारी बात आ कि जाती है, उनको राइट। क्या पसंद है। सही सही सही। कांटेक्ट तो पेरेंट्स करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच्चे ही आते हैं कि ये अच्छा। चाहिए, और वाकई उनकी चीजें जो बच्चे बता रहे होते हैं वो बहुत अच्छी बता रहे होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो ये आप डेकोर करती हैं, इवेंट डेकोर करते हैं, इसमें इतना सारा सामान होता है, माइयों का अलग, मेहंदी का अलग, शादी का अलग, ये सब आप बाय करते हैं या रेंट पे भी मिल जाता है? नहीं, ये सब हमें खुद से बाय करना पड़ता है, ओके। और ये सारी चीजें हमें घर पे प्रिपरेशन करनी पड़ती है, आपको स्टिचिंग भी करनी पड़ती है, आपको खुद से बनाना भी पड़ता है, और यहाँ से भी लेना पड़ता है, बैक होम से भी मंगा, मतलब कंटिन्यूसली काम है। कंटिन्यूअसली बस बाइंग करते पूरा रहना। हफ्ता जो वीक होता है हम घर में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और फिर हम 2-3 दिन का फिर सारा काम, और समटाइम्स ये होता है हम मेरे पास एक दिन में 2 या 3 भी मैं कर रही होती हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट को नहीं बताती हूँ कि मेरा 2-3 और डेकोर भी आज करना है, ओके। क्योंकि वो पैनिक में आ जाते हैं हाँ कि ये समटाइम्स 350 लोगों का मुझे बड़े हॉल में काम करना है, उनका बहुत बड़ा इवेंट करना है, लेकिन उसके साथ एक मुझे छोटा भी करना है, एक उससे, तो फिर मैं उन लोगों को नहीं बताती कि मेरे और भी हैं, वो बहुत पैनिक होते हैं कि आप फिर कैसे होगा कैसे ये, करते हैं? तो ये भी कर। आयशा, तो ये सारा काम आप अकेले करते हो या आपकी कोई टीम भी है? मेरे हस्बैंड जो हैं मेरी बहुत ज्यादा Supportive सपोर्ट हैं, करते ओके। हैं, मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं, अगर कुछ भी। हस्बैंड कोऑपरेट ना करें कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें ट्रक भी होते हैं, आई नो। इसमें बड़ी गाड़ी भी होती है, इसमें हैवी know. सामान भी होता है, और मेरे हस्बैंड जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो मुझे एडजस्ट कर लेते हैं। करके बता अच्छा, दें। आप और आपके हस्बैंड दोनों मिलके सारा काम करते हाँ, हैं? बच्चे भी ओके। कभी कभी मेरी हेल्प करते हैं, कर मेरी देते डॉटर हैं। इन लॉ भी मुझे मेरी हेल्प करती है, और अगर कभी मुझे बहुत कोई ऐसा होता है तो फिर मैं किसी को बुला भी लेती हूँ। अच्छा, एज अ हेल्पर्स भी हाँ, आप बुला सकती बुला हैं लेते हैं, लोगों हाँ, को काम करने के लिए हाँ, से। आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मिनिमम कहाँ से आपका स्टार्ट होता है डेकोर करना, शादी माइयों का या वलीमे का, या पूरा पैकेज आप देते हो? अगर पैकेज होता है तो उसमें डिस्काउंट अच्छा खासा भी मिल जाता है, Okay. क्योंकि अब जैसे अब बहुत बड़ा पैकेज है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं ठीक है हम ये कर देंगे, जैसे एज अ कॉम्प्लीमेंट हम दे हाँ, देंगे जैसे आपको, फूलों की चादर हुई तो कॉम्प्लीमेंट में दे देते हैं, दे हालांकि वो महंगी होती है, राइट। मगर हम जैसे काफी बड़ा इवेंट है, काम कर रहे हैं, तो फिर हम उनको दे देते हैं, और अगर जैसे पूरा सारा हम काम कर रहे हैं तो फिर हम उनको डिस्काउंट भी देते हैं। समटाइम्स ये होता है कि किसी चीज में हम कम कर देते हैं, और अगर एक करवाते हैं तो फिर उसके चार्जेस ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा जाना और फिर आना, फिर जाना, फिर हम 4 टाइम्स हमारा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग बहुत होती है ना, सही। और फिर वर्थ इट नहीं होता है कि हम इतने कम पैसों में अगर करें तो वो हमें टोटल नुकसान हो रहा होता है, वो सही, हम right. अपने पॉकेट से दे रहे होते हैं। सही, तो आपका ये शौक अब आपका बिजनेस बन गया, ये मेरा बिजनेस पैशन, पेशेंस बन गया। अच्छा, इस काम को करने में कभी उकताहट हुई कि नहीं होती, कभी भी नहीं होती, थकन का एहसास मुझे नहीं कोई होता? आधी रात में भी कॉल करता है या मैसेज, मैं रिप्लाई देती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं समटाइम्स ऐसा है मैंने बड़ी इमरजेंसी में भी काम किया है, मैं रात को उठ के मैं प्रिपरेशन करती हूँ, सुबह फिर चली भी जाती हूँ। ओह वाओ, अमेजिंग, क्योंकि आपको शौक है ना। हाँ, और शौक का कोई मोल नहीं। मोल नहीं, मैं 1-2 घंटे में भी भाग भाग के काम करके, और मैं समटाइम्स ऐसा होता है जैसे रात को मेरी बात ही कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर मैं रात भर काम करती हूँ, मैं जाके उनका काम करके आती हूँ। वाओ, अमेजिंग। मैंने जितने भी आप, क्योंकि आपका माशाल्लाह फेसबुक पर ग्रुप भी है और उस पे मैं आप अपनी इवेंट्स की पिक्चर्स वगैरह लगाती हैं, इतना खूबसूरत आपका डेकोर होता है आयशा, इतना सोफिस्टिकेट, इतना एलिगेंट, और ये नहीं लगता है कि सब चीजें बस लगा दो, ये भी लगा दो, नहीं, हर चीज दूसरी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, उसमें चाहे फ्लावर्स हो, चाहे उसमें डेकोरेशन हो, चाहे उसमें पर्दे हो, कर्टन्स हो, एवरीथिंग। आई एम सो इम्प्रेस। और मैंने कहा यार इस बंदी को तो, अच्छा बस मुझे ये था, आप क्योंकि मैंने आपको कभी बोलते हुए नहीं देखा, बहुत खामोश, बड़ी क्वाइट रहती है ना,
तो मुझे होता था मैं इनको टीवी शो पे बुलाऊंगी तो मैं बात क्या करूंगी, तो इतनी खामोश रहती है। लेकिन जो आप पटर पटर बोल रही है ना तो मुझे अंदाजा हो गया आप काम फिर अच्छा ही करती होंगी। अच्छा, मैंने भी आपके घर की तकरीबात देखी, उसमें भी आपने बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ था। हाँ, एक तो आपके घर में फंक्शन बहुत होते हैं, तकरीबात माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत होती हैं। आजकल थोड़ा कम है। हाँ, आजकल कोविड से पहले और कोविड के बाद आपके हाँ, घर में तकरीबात बहुत ज्यादा थी। मिलाद भी आपके घर में होते हैं, ढोलकियां भी अपने ढोलकियां भी बेटों होती की, बच्चों की, सब- आपकी जो बर्थडे सब, सब और उसमें कुछ- सारा डेकोर आप खुद ही करती सब हैं। करते। अच्छा, मैं कहती थी अल्लाह कितनी अमीर खातून है ये, इतने फंक्शन करती है, इतना डेकोर करती है, इनसे जरा बात तो की जाए ये होता कैसे है। बाद में पता चला कि जी ये इवेंट प्लान है, तो दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी के विमेंस जब कोई बिजनेस करती हैं और वो इतनी सक्सेस होती हैं, सीरियसली आई एम हैप्पी फॉर दैट। अच्छा आयशा, मुझे बताइए कि बच्चों का में भी आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों में से किसी का शौक है कि हम भी अम्मा के साथ मिलकर ये काम करें? नहीं, बच्चों का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटे हैं, लड़के हैं, और वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर है। मेरा बड़ा बेटा मैरिड है और उसका अपना काम है, अपना बिजनेस है, टाइम नहीं है। और जो छोटे वाले हैं वो यूनिवर्सिटी का बस ये लास्ट ईयर है, तो उनका ग्रेजुएशन हो जाएगा। वो मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, वो तो बिल्कुल भी इस काम में नहीं है, लेकिन कभी मेरी हेल्प करते हैं। जब मुझे जरूरत होती तो मेरी हेल्प के लिए आ जाते हैं। और जो मेरी डॉटर इन लॉ है, वो मेरी हेल्प करती है, बहुत करती है, लेकिन उसका भी जो है रायसन यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया है, और अब वो थोड़ी सी अभी उसकी और पढ़ाई बाकी है, तो वो अपनी पढ़ाई में और अपनी चीजों में। तो बहू आपके साथ रहती हैं? जी, मेरी बहू मेरे साथ रहती है। आपने भी अपनी बहू को वही सब कुछ फ्रीडम दे रखा है जो आपकी सास ने आपको दे रखा था? हाँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम वैसे अब जाओ। इतनी सीधी सादी सी है, जुल्म मैं- ज्यादातर नजर ही नहीं आता। वो मेरी बहू बहुत सिंपल है, और मतलब इतनी पार्टी लवर भी नहीं है कि उसको हर वक्त बाहर, मगर मैं कहती हूँ जाओ, लोगों से मिलो। अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के हाँ, साथ? मेरा ये होता है कि बस वीकेंड आता है, पूरा हफ्ते तो घर में ही होते हो आप लोग, जाओ घूमो फिरो, घर छोड़ो, ये तो हो ही जाएगी चीजें। सही। और वो इतनी लकी है, उसको इतनी सिंपल सी, इतनी सादी सी मदर इन लॉ मिली है, वो भी खुश रहती होगी चलो सीधी सादी सी है। वरना तो जब हमारी सासें बनती हैं औरतें, तो उनकी तो कहानियां ही बड़ी अलग नहीं, अलग सी देखिए होती हैं। बच्चियां बहुत छोटी होती हैं और आती हैं अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़कर आती हैं, तो उनको आप अपनी जो है बेटी बना के रखें, उनको टाइम दे, 2-3 साल लगता है। एग्जैक्टली, सही। वो अल्लाह करे सब कुछ करती हैं, वो हर सब औरत कुछ जो करती सास हैं। बनती है ना, उसकी सोच आप जैसी हो जाए तो फिर मैं कहती हूँ माशरे से जो सास बहू का, हालांकि इतना खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन मैं देखती हूँ जितने जोक्स बनते हैं सोशल मीडिया पे, सब सास वो बहू। फुप्पियों पे, सास पे, बीवी पे, इन्हीं पे बनते हैं। मैं कहती हूँ ये रिश्ते इतने खूबसूरत हैं, क्यों लोग इतना नेगेटिव इनके बारे में सोचते हैं? हालांकि बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छे से अपना घर संभालती हैं, बच्चों को एजुकेट करती हैं, बहुत अच्छी आजकल की बच्चियां। सही। और पहले जैसी नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता, वो अब इतना जो है ना इंडिपेंडेंट रहती हैं, उनको हर चीज पता है, और बहुत अच्छे से वो घर भी चला रही हैं, बच्चों को भी कर रही हैं, तो हम क्यों उनको तंग करें? असल में पता है एजुकेशन मसला नहीं है, पता होना भी मसला नहीं है, मसला आजकल का है रिस्पेक्ट का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ हमारे दरमियान ना सब में, चाहे पेरेंट्स हों, बच्चे हों, इन लॉज हों, ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। दोस्तों में ये चीज़ ख़त्म, मतलब अब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं करता है। मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट फर्स्ट देन एंड अदर थिंग्स। जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता हो उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। खैर, हम बात कहाँ थी और हम कहाँ चले गए। अच्छा नीला, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ आपको कि कोई इवेंट प्लान करने आप गई हो, सोचा हो कि हाँ इसको मैं इस तरह डेकोर करूंगी, लेकिन वो उससे ज़्यादा खूबसूरत हो गया या उससे ज़्यादा बुरा हो गया, कभी सोचा हुआ ऐसा? शुक्र खदशात क्या होता है ये बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बुरा हुआ, क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीजें लेके जाते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो तो हम एक्स्ट्रा काम करके दें। और कभी कभी वाकई होता है कि हम सोचते कुछ है मगर वो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है, राइट। जब लाइट्स ऑन होती हैं, चीजें होती हैं, तब हम कहते हैं कि देखो वाकई कितना काम, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल। देखने में लगता है कि बहुत इजी है, ये अगर देखा जाए तो ये लेबर जॉब की तरह ही है, बहुत काम है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत है, काम और भी दिमाग है, का काम भी बहुत और हर वक्त आप इसी में लगे हुए हैं। तो किसको आइडियलाइज करती हैं आप जब आप डेकोर करती हैं कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर करते हैं, मैं इनको देख के करती हूँ, या आपके अपने ख्यालात होते हैं या ये अपने मेरे thoughts अपने होते हैं? अंदर ना चीजें चल रही होती हैं,
अच्छा, कि बस आँख कभी कभी मुझे कुछ चीजें ख्वाब में भी नजर आ रही हैं। मैंने कहा मैं इतना डेकोर करती हूँ, मुझे तो ख्वाब में भी यही फूल पत्तियां नजर आ रही हैं। अच्छा आइडिया आपको ख्वाबों में आते हैं कि ये आइडिया है इस हाँ, तरह, वाह दैट्स हाँ, अमेजिंग। तो बस मैं सोचती रहती हूँ कुछ होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ कुछ नया अच्छा होना होना चाहिए। चाहिए। और फिर जब मैं स्टेज बनाती हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा नीट हो। नीट एंड क्लीन काम हो रहा हाँ, है। नीटनेस हो और उसमें दूल्हा दुल्हन भी आपके जो है वो भी नजर आए, सही। चीजें भी थोड़ी नजर आए। ऐसा ना हो कि कपड़े भी मिक्स हो जाएं और डेकोर भी। तो मेरी ये होती है कि कोशिश कि चीजें थोड़ी सेपरेट सेपरेट हो और उसमें सारी चीजें हो तो हर चीज परमानेंट हो, यानी हाँ, ब्राइड के कपड़े परमानेंट हो, पीछे जो बैकड्रॉप है वो भी परमानेंट हो, और हाँ, एक दूसरे के साथ वो मिक्स मैच ना हो जाए कि बुरा लगे कि वो रेड का सारा हो गया, ये ग्रीन का सारा हो गया। अच्छा अनिला जी मुझे आप ये बताइए, आयशा जी आप मुझे ये बताइए कि आप डेकोर करने में सारे प्लान डेकोर करती हैं आपके, या फिर आप स्पेसिफिक सिर्फ चंद एक चीजें हैं जिनको आप डेकोर करती हैं? नहीं सब कुछ सारे इवेंट्स आप डेकोर हाँ, करते कर हैं? अच्छा, मैं इवन ऑफिस वगैरह के लिए भी काम कर रही होती हूँ। ओह वाह हाँ, अमेजिंग। जो ऑफिस के भी होते हैं, कुछ लोग जो है ऑफिशियली कुछ कर रहे होते हैं, वो भी कर रही होती हैं। मैं इंडियंस का भी कर रही होती हूँ। अच्छा इंडियंस भी क्रिसमस करते का हैं। भी अभी मैंने एक ट्रक का था, इंडियंस का था 15 अगस्त को। तो उनका बहुत बहुत बड़ी कोई रैली और इंडियंस के बहुत बड़े आए थे सारे। तो उसमें उनका सबसे जो लीड करने वाला ट्रक था वो मैंने डेकोर किया था। वाह और वो अमेजिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रक को डेकोर करने का? हाँ, मुझे तो उस वक्त शुरू में तो मैं बड़ा परेशान थी, लेकिन सारी चीजें मैं लेके और मैं ट्रक पे चढ़ गई। अच्छा और जब मैं चढ़ी तो मैंने कहा अब तो मैं चढ़ गई हूँ, अब तो हाँ काम करना ही करना है। फिर राइट, मैंने वो सारा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। बहुत अच्छा वाह रहा। जबरदस्त। और आयशा आपसे बात करते करते टाइम गुजरने का एहसास बिल्कुल भी नहीं हुआ, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया। अच्छा जाते जाते आप एक बार फिर नाजरीन को बताइए कि अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे अपने इवेंट को प्लान करने के लिए तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? बिल्कुल, आप लोग मेरे जो है RAS राज डेकोर इवेंट पे जाके मेरा फेसबुक का पेज भी है और मेरा इंस्टाग्राम भी है और मेरा फ़ोन नंबर है 6478891603। मेरा नाम है आयशा शाहिद और आप मुझसे किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मैं ऑलवेज खुली होती हूँ। कभी ये नहीं है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपना बजट बता सकते हैं, आप अपना इवेंट बता सकते हैं, आप पूरा इवेंट भी करवा सकते हैं और छोटे भी करवा सकते हैं। और जब भी हो आपको मेरी ज़रूरत हो, आप 64788916 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी जनाब, तो ना आयशा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। वैसे हम मिलते हैं, गैदरिंग्स में मिलते हैं, लेकिन बस हाय हेलो ही होती है हमारी। मेरी थोड़ा ये होता है मैं कोने में बैठती हूँ। हाँ बड़ी खामोशी के साथ, बिल्कुल साइलेंट, आई नो, लेकिन आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने का। थैंक यू। और ये है कि मैं अपने नाज़रीन से एक बात ज़रूर करूँगी कि आपका जो भी इवेंट हो आप आयशा से कांटेक्ट कीजिए। आयशा आपके इवेंट को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएंगी बल्कि उसमें 4 चांद लगा देंगे और आपकी बजट में रहते हुए। तो आप लोग आयशा एक बार फिर आपका शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में आई और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात आपसे इंशाल्लाह। जल्दी होगी। तो नाज़रीन हमेशा की तरह जाते जाते एक छोटी सी बात अपने नाज़रीन के साथ कि जहाँ पे भी रहिए, जिसके साथ भी रहिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिए, भरपूर एनर्जी के साथ रहिए। जिंदगी पता नहीं कब कहाँ किसकी जिंदगी थम जाए, कुछ पता नहीं है। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। और असल में जिंदगी वो है जो आप दूसरों के लिए जीते हैं। इस छोटी सी बात के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।